مسجد नबवी के कोने में एक शख्स बैठा दुआ मांग रहा था और उसके लफ्ज क्या थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूं कि तू मेरा अल्लाह है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि अगर बेटा बाप से कहे कि अब्बू जी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं कि आप मेरे अब्बू लगते हैं, तो बाप को फिर अपना वजूद बेच के भी कुछ देना पड़ा, जरूरत पूरी करनी पड़े तो करेगा कि मैं बेटा हूं तो आपसे ही मांगना है, हमसायों से तो नहीं जाके मांगना। तो वो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूं कि तू मेरा अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं जिससे जाके मांगू। अल्लाह अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह के मुबारक नामों का वास्ता देके अल्लाह से अर्ज गुजार होता है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा और एक सहाबी को कहा, वो जो कोने में बैठ के मांग रहा है उसे जाके बता दो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। तो उससे अपनी जरूरतें उसकी चौखट पे रखने का मिजाज, ज़ू दुआइन अरीज। अल्लाह ताला ने अपने अब्दे खास की एक तारीफ बयान फरमाई कि वो अल्लाह के हुजूर लंबी दुआएं करता है। अल्लाह अकबर, लंबी दुआएं उसके हुजूर। ये शायद मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था कि जब बंदा अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है, अल्लाह उसे मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है और वो फिर रोता है, चीखता है। तो जिब्रील अर्ज करता है कि मालिक तेरा फलां बंदा है, ये उसकी आवाज है और तुझे पुकार रहा है। तो अल्लाह फरमाता है इसको रोते रहने दो, मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पुकारता रहे, ये मेरे हुजूर अर्ज करता रहे। अल्लाह वो चाहे तो एक लम्हे में दुआएं कबूल कर दे, तो बास का तो वो ताखीर करता है, उसे पसंद होता है कि मेरा बंदा मेरे दरबार की हाजिरी भरता रहे, लंबी दुआएं करता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, रोता रहे। दुनिया वालों के सामने जाके रोएं तो आपका भरम टूट जाता है, अल्लाह के सामने रोएं तो अल्लाह के यहां आपकी इज्जत बढ़ जाती है, अल्लाह के यहां आपका विकार बढ़ जाता है। वो आपको अपना महबूब बना लेता है जब आप उसके सामने जारी करते हैं और आपकी आंख से बहे हुए एक एक आंसू का वो कदरदान है। कोई अल्लाह को पुकारते हुए उसकी मोहब्बत में रो पड़ा और उसकी आंख से पानी का एक कतरा निकला, और वो कितना बड़ा कतरा था, जिससे पलकों की एक बाल की जड़ गीली हुई, सिर्फ इतना पानी था। तो कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा, अल्लाह या मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला उस बाल को तो नहीं निकालेगा, उस शख्स को जन्नत अता कर देगा। तो उसके हुजूर इल्हा जारी करने का हमें हुक्म दिया। अल्लाह हमें रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, तन्हाइयों में, खलवतों जलवतों में अपने हुजूर इल्तिजाएं करने की तौफीक अता। अपनी उम्मत को वसीयत करते हुए फरमाया, सद्दिदू, कि तुम मयाना रवि इख्तियार करो, तुम एतदाल की राहों पे गामजन रहो। फरमाया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। चार चीजें इरशाद फरमाई। कहा लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो, लोगों को खुशखबरी दो, लोगों को नफरत न दिलाओ। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा में एक इमाम साहिब थे जो बहुत लंबी किरात करते थे। तो एक सहाबी हुजूर की खिदमत में उनकी शिकायत लेकर आए और कहा कि हुजूर हमारा इमाम बहुत लंबी किरात करता है और अगर ये सिलसिला यूं जारी रहता है तो मैं जमात से नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम शदीद गुस्से में आए, बल्कि हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वाज के बाब में मैंने जिंदगी में हुजूर के चेहरे पे इस तरह गुस्सा कभी नहीं देखा था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नकुम मुनफ्फिरुन, तुम लोगों को जो है वो मुतनफ्फिर कर रहे हो। हालांकि नमाज के अंदर लंबी किरात की जा सकती है, लेकिन जब बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों सफ़ों में, तो उस वक्त लंबी किरात न की जाए, क्योंकि उनको अजियत होगी, उनको तकलीफ होगी, उनके लिए खड़ा रहना मुश्किल होगा। इस तरह रश हो, लंबी कसरत के साथ लोग हों, तो उसमें इम्कान ज़्यादा होता है कि उसमें ज़ईफ़ और कमज़ोर भी है। आप यहाँ ईद की नमाज पढ़ाने खड़े हुए हैं, जुमा की नमाज पढ़ाने खड़े हुए, एसी चल रहे हैं, गर्म मौसम है, सिर्फ हॉल में लोग मौजूद हैं, तो ठीक है आप लंबी किरात कर लीजिए अगर सारे नौजवान हैं। लेकिन अगर बाहर लोग धूप में भी खड़े हुए हैं, रश इतना हो गया है, तो आप जो मामूल की किरात करते हैं उससे भी मुख्तसर कीजिए। आप ये ना सोचिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं तो 15 मिनट की नमाज में भी, लेकिन वो जो धूप में सफ़ें बिछाए खड़े हैं और गर्मियों की धूप है, तो वो उनका ख्याल कीजिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम नमाज में किरात एतदाल के साथ ही फरमाते, लेकिन कभी ऐसा होता कि ख़वातीन जब आती तो उनके साथ बच्चे भी होते, तो वो पीछे बिठा करके बच्चों को, तो सफ़ों में नमाज के लिए जब खड़ी होती तो कोई बच्चा रोने लगता तो माँ का दिल उसकी तरफ माइल होने लगता, तो आका करीम किरात मुख्तसर फरमा देते कि माँ के दिल में बच्चे का ख्याल आ रहा है और उसको बच्चे की